रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ था अपने पायलट को बचाने के लिए, लेकिन खुद जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स थे वही टारगेट बन गए ईरान की फायरिंग का। ये जो फुटेज सामने आई है ये उसी रेस्क्यू मिशन से है जो एक डाउन्ड F-15 स्ट्राइक ईगल के पायलट को निकालने के लिए अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा था। इस मिशन में जो इस्तेमाल हो रहे थे हेलीकॉप्टर्स वो थे HH-60 पेव हॉक हेलीकॉप्टर्स, जो स्पेशली कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू के लिए बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइट कर रहे थे ताकि रेडार डिटेक्शन से बचा जा सके और जो भी पायलट डाउन है उसको देख भी पाए। लेकिन तभी ग्राउंड से एक अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई इरानियन आर्मी से की हुई फायरिंग थी ही नहीं। आप सोचेंगे ऐसा ही हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लोकल इरानियन पुलिस यूनिट्स ने इन हेलीकॉप्टर पर डायरेक्ट फायर करना शुरू कर दिया। यानी कि अब ईरान की पुलिस भी अमेरिकन एयरफोर्स के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में। पहला हेलीकॉप्टर तो निकल गया, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर फंस गया और सीधे फायरिंग के बीच में आ गया। यानी पुलिस वाले गोली चला रहे थे और ये हेलीकॉप्टर उनका टारगेट सक्सेसफुली बन रहा था। हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड लो था, इसलिए डैमेज का रिस्क बढ़ गया। अब फुटेज में दिखता है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो हेवीली डैमेज लग रहा है। ध्यान से देखिए, एक हेलीकॉप्टर डैमेज लग रहा है और किससे? पुलिस वालों की फायरिंग से। और वो इरानियन बॉर्डर क्रॉस करके इराक की तरफ भागता हुआ दिखता है। और पीछे आप देखिए तो इसके काला धुआं है। इसका मतलब इसके इंजन या इसके मोटर में या इसके फ्यूल स्टोरेज में कुछ तो इशू आया है। बाद में इस हेलीकॉप्टर के क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया, वो बच गए। लेकिन हेलीकॉप्टर गया था बचाने, लेकिन खुद ही शिकार बन गया ईरान की पुलिस का, आर्मी का भी नहीं। लेकिन एक बड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी है। ये डैमेज ग्राउंड फायर से हुआ, पुलिस वालों की गोलियों से हुआ या किसी इंगेजमेंट से, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। ईरान कह रहा है पुलिस से मारा, यूएस ने अभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन इस इंसिडेंट से एक चीज तो साफ है, अब रेस्क्यू मिशन भी सेफ नहीं है इस वॉर में। जब एक ऐसी फोर्स जो पायलट्स को बचाने के लिए जाती है खुद शिकार बन जाती है, टारगेट बन जाती है, तो इसका मतलब यह है कि बैटलफील्ड पे टेंशन बहुत हाई है और अभी भी हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर चल रहा है। दोनों साइड मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास टोटल सुपीरियरिटी है इस वॉर में। ईरान की पुलिस भी अगर आपके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पे फायर करने की हिम्मत रखती है तो अभी आप जीत से बहुत दूर हैं। तो कमेंट से बताइए, क्या इस तरह का इंसिडेंट जहां इरानियन पुलिस भी अब शामिल हो गई है अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई में, क्या ये दिखाता है कि ईरान के अंदर जो मोराल और कॉन्फिडेंस और लड़ने की क्षमता है वो अमेरिका ने कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर ली? ये तो सोच रहे थे कि ईरान की जनता और सिविलियन पुलिस वगैरह तो इनके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहां पे तो कहानी उल्टी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक और नमूना है कि ईरान की फाइटिंग फोर्स और फाइटिंग विल को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किया यूएस और इसराइल ने?